Hello friends, welcome back again on my YouTube channel Fun with Maths. Today I am discussing the topic statistics. That is a important topic for all the classes because from class 6th onwards we read this topic. So today I am discussing about the statistics, and that is the most important topic for class 10th as well because we get the 5-marker question from there. So the statistics topic starts from the data. So we have two type of data in our maths. One is ungrouped data and second one is grouped data. सो इन अनग्रुप्ड डाटा जनरली द डाटा समथिंग लाइक दैट कि हमने आपको रैंडम 50 पर्सनस का एक रैंडम डाटा दे दिया. फॉर एग्जांपल द क्लास टेस्ट मार्क्स दे दिए मैंने किसी क्लास के 20 स्टूडेंट्स के. तो जो अनग्रुप्ड डाटा होता है वो हमारा ऐसे रैंडम डाटा होता है कि किसी के मार्क्स 2 आए हैं, किसी के 4 आए हैं, किसी का 1 आया है, किसी के 0 आए हैं, किसी के 6 आए हैं आउट ऑफ 10. ये इस टाइप का जो डाटा होता है, और रिपीटेशन भी हो सकती है, ऑब्वियसली मार्क्स हैं सब किसी किसी के सेम भी आ सकते हैं. सो इस टाइप का जो जनरल डाटा होता है दैट इज़ कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा. एंड इन अवर ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप डाटा भी हमारी दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एक जो डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है, एक होता है कॉन्टीन्यूस ग्रुप डाटा और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस. इस टाइप के हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं हमारे ग्रुप डाटा के. सो जनरली अगर मान लो मैं आपको इस टाइप से डाटा दे दूँ कि 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30. सो इस टाइप का जो डाटा होता है ये हमारा कॉन्टीन्यूस डाटा की कैटेगरी में आता है. और डिसकॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि लोअर लिमिट ऑफ द डाटा जो होती है वो अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस डाटा के साथ मैच नहीं करती. मतलब ये ऐसे चलेगा 0 to 10, देन जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो 11 to 20 जाएगा, फिर उसके बाद 21 to 30 जाएगा. मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज जो हम अप्लाई करते हैं स्टैट्स में वो हम कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए अप्लाई करते हैं. और अगर बाई चांस हमें डिसकॉन्टीन्यूस डाटा दे रखा होता है तो हम उसको कॉन्टीन्यूस डाटा में कन्वर्ट करते हैं. मेन चीज़ें जो हमें पढ़नी है इन अवर स्टैटिस्टिक्स वो हमारी 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़ मीन, देन मीडियन एंड देन मोड. अनग्रुप्ड डाटा के लिए तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, देन फिर ग्रुप्ड डाटा के लिए तीनों के फॉर्मूले अलग अलग आते हैं. तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं. अनग्रुप्ड डाटा में जब हम मीन की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. दैट मीन्स आपको इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और लास्ट में उसको डिवाइड करना है किससे, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने आपको 8 पर्सनस का डाटा दिया हुआ है तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो करेंगे वो 8 आएगा. सिमिलरली मीडियन निकालने के, मीन को हम एवरेज ऑफ द डाटा भी बोलते हैं, ये एवरेज भी होती है हमारी, एवरेज ऑफ द डाटा. सिमिलरली जब हम मीडियन की बात करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो मीडियन के लिए हम दो टाइप के फॉर्मूले लगाते हैं. दो टाइप के फॉर्मूले के लिए एक हम एन को चेक करते हैं. एन स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो एन अगर मान लो हमारा ओड है तो अलग क्या फॉर्मूला बनेगा, और एन अगर हमारा इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा. तो मीडियन के लिए हम दो टाइप के फॉर्मूले लगाते हैं. अगर ओड नंबर आया तो हम सीधा n+1 डिवाइडेड बाई 2th करके इसकी टर्म जो भी बनेगी वो कंसीडर कर लेंगे. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मान लो मैंने 8 की जगह 9 टर्म्स दे रखी होती, 1 मार्क्स और भी दे देती मैं, तो पहले मैं अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करती. जैसे इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूँ तो ये बनेगा 0 1 1, सॉरी 0 2 बार है तो 0 आप 2 बार लिखेंगे, 0 0 1 1, देन 2 2, देन 4, देन 6, देन 8. ये आपको 9 टर्म्स दी हुई हैं टोटल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपको 9 टर्म्स दे रखी हैं और आपको इनका मीडियन पता लगाना है. तो n की वैल्यू हमारी 9 है तो हम क्या करेंगे, 9+1 डिवाइडेड बाई 2. मतलब मुझे 10/2 फिफ्थ टर्म ऑफ द डाटा कंसीडर करनी है. अब फिफ्थ टर्म ऑफ डाटा जब मैं लूँगी तो 1 2 3 4 5, दिस इज़ अवर फिफ्थ टर्म ऑफ डाटा. तो इस डाटा का जो मीडियन आ रहा है वो 2 आएगा. ऐसे ही अगर मान लो मेरा n इवन नंबर आया तो इवन नंबर के लिए जो मेरी मिड वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी. तो हम क्या करेंगे, n/2th टर्म भी लेंगे और n/2 + 1th टर्म भी लेंगे. हम दोनों टर्म जो मिड में आ रही हैं दोनों को लेके चलेंगे और लास्ट में उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, उन दोनों टर्म्स का एवरेज पता लगा लेंगे. लाइक अगर मान लो यहाँ पे ये 8 ना होता, सिर्फ 6 तक टर्म होती, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ 8 टर्म्स आ रही हैं. तो हम जब मिड वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे तो हमारी ये 1 और 2 दोनों ही मिड वैल्यूज़ आएंगी. तो मीडियन निकालने के लिए मैं 1 और 2 का एवरेज पता लगाऊंगी, वो बनेगा 3/2, दैट मीन्स 1.5. तो ये मीडियन निकालने का तरीका होता है इन अनग्रुप्ड डाटा. अब हम बात करेंगे मोड की, कि मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो मोड हम डायरेक्ट देख सकते हैं अपने डाटा के अंदर, वो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर. जिस भी नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार हमारे डाटा के अंदर आ रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड मोड.
सो ये सारी तो चीज़ें हो गई अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब हम बात करेंगे ग्रुप्ड डाटा की, क्योंकि हमें मेन जो क्वेश्चन करने हैं वो ग्रुप्ड डाटा में से करने हैं। तो ग्रुप डाटा में भी मैंने आपको बताया 2 टाइप के डाटा होते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस। तो हम ग्रुप डाटा में सिर्फ कॉन्टीन्यूस डाटा के जो फॉर्मूले हैं उनको लगा सकते हैं। अगर बाय चांस हमारा डिसकॉन्टीन्यूस डाटा आया तो हम उसको पहले कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट करेंगे। वो भी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगी। तो कॉन्टीन्यूस डाटा की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मीन, जिसे हम एवरेज बोलते हैं। तो कॉन्टीन्यूस डाटा के लिए मीन निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये जो मैंने आगे सिंबल लगाया है दैट इज द सिंबल ऑफ सम। और एफ आई जो होता है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी होगी। और जो एक्स आई हैं वो हमारे क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल बोलते हैं इनको। जो भी आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे उनका मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, उससे हम एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। सो पहले हम एक्स आई कैलकुलेट करने के बाद अपने फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ये तो होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो हमारा आता है वो आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सेकेंड मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम तो हमारा सेम है बिल्कुल, एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले तो, विच इज़ अवर क्लास मार्क। लेकिन उस एक्स आई में से उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मीन लेट कर लेंगे जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए स्टैंड फॉर एज्यूम्ड मीन, प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। ये मेरा फॉर्मूला होता है इन एज्यूम्ड मीन मेथड, जहाँ पे ए जो है ये मेरा एज्यूम्ड मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो एक्स आई में से मैंने अपना मीन लेट किया हुआ है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आई जो है वो मेरी डेविएशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। और डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आता है अपने क्लास मार्क के अंदर से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो, और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा सेम चलता है। थर्ड मेथड जो होता है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी हमारा सिमिलर टू एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। उसमें भी हम अपना एज्यूम्ड मीन लेट करके चलते हैं। मीन को हमेशा हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम अपना एज्यूम्ड मीन लेट करके चलते हैं, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच, जहाँ पे ए हमारा वही एज्यूम्ड मीन है, लेकिन ये यू आई जो है ये हमारा होता है एक्स आई में से हमने जो अपना ए माइनस किया था या जो हमने डेविएशन निकाली थी उसको अपने एच से डिवाइड करना है, जहाँ पे एच इज़ अवर लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। हमारे क्लास इंटरवल की जो लेंथ होती है एच उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं हमारे मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब हम बात करेंगे कि ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। मीडियन स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, लेकिन ग्रुप डाटा की आप मिड वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। अनग्रुप डाटा होता तो मैं कैलकुलेट कर लेती, बट मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं विच इज़ एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, जहाँ पे एल जो स्टैंड कर रहा है वो हमारे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास को स्टैंड कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n बाय 2 जो होता है, n हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह आप यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखो, दैट वुड बी बेटर। सो n जो होता है वो हमारे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो n यहाँ पे हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, उसका हमें हाफ करना है। तो इसके लिए हमें एक सी एफ कैलकुलेट करना पड़ता है, जो सी एफ हमारा रिप्रेजेंट करता है कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को। और कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका होता है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स को ऐड करते जाओ, तो एक डाटा आता रहता है, उसको आप कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एच हमारा यहाँ पे वही लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल जो हमने मीन में पढ़ा था। सो ये फॉर्मूला होता है मीडियन कैलकुलेट करने का। सिमिलरली मोड कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है फॉर ग्रुप डाटा, वो हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नोट माइनस f2 इंटू में h। मोड के लिए हमें प्रीवियस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट अपनी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम f1 का नाम दे देते हैं, f1 इज़ आवर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। f नोट जो होती है वो हमारी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होती है, प्रीवियस मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो टर्म आएगी दैट इज़ कॉल्ड प्रीवियस फ्रीक्वेंसी।
और F2 जो होता है वो हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो F1 हमारा है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है उसके नीचे हमारी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है वो क्या बनेगी, और H हमारा वही है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। L जो है वही लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास देखेंगे यहाँ पे हम, ऊपर हमने मीडियन क्लास देखी थी, नीचे हम मॉडल क्लास देखेंगे। सो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा के लिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद मीन, मीडियन एंड मॉड, स्पेशली फॉर द ग्रुप्ड डाटा। Till then, keep liking my videos and sharing with your friends for the upcoming videos. Thank you.